बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार हो रहे हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े दानिश्वर इनके अंदर, बड़े बड़े सियासी लीडर, बड़े बड़े अस्करी लीडर, बड़े बड़े PhD और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, लेकिन ये सादा सी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा अपनी आँखों से देखो, तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी की सिर्फ़ एक वजह है, सिर्फ़ एक वजह है। ये देखो, ये संदूक खोला जा रहा है। ये संदूक खोला है इन मुसलमानों ने, जो इनकी कब्रों के ऊपर से कमाई होती है, और ये इंडिया के नोट लग रहे हैं। वह मुईनुद्दीन चिश्ती के मज़ार से जो इनको ये मिले हैं, जो वहाँ जाके गल्लों में लोग डालते हैं और गरीब वहाँ पिस रहे हैं और खाने को नहीं है इनको। ज़िल्लत और ख्वारी इनके साथ। कहते हैं हिंदू मारता है। हिंदू क्यों ना तुम्हें मारे? गाय का पेशाब पीने वाला जब तुम्हें मारेगा, जब तुम इस तरह मुशरिक बन गए। ये देखो, तोड़ों के अंदर नोट भर के इन्होंने, इन मुजावरों ने। ये देखो, उलमाए दीन आ रहे हैं जी, ये उलमाए दीन आ रहे हैं तोड़ों के अंदर। ये गैर अल्लाह की नज़र न्याज, जिसको कुरान में 4 जगह हराम करार दिया है, सूर के गोश्त से ज़्यादा। फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता व दहमा व लहमुल खंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये अल्लाह के अलावा दूसरों। ये देखो, ये देखो, तोड़े खोले जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, वो तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी की ये वजह है। और तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं आती है। तुम्हें क्या ये दीन था, ये इस्लाम था तुम्हारा? हिंदू अपनी मूर्ति के सामने जब वहाँ सोमनाथ के मंदिरों के ऊपर जाके पैसे डालता है, और तुम अपने मज़ारों के ऊपर। ये एक मज़ार का हाल है अल्लाह। ये देखो, ये नए ये तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, जिनको बाद में कहेंगे उलमाए इकराम, जो हराम की इस रोज़ी के ऊपर पल रहे हैं। इनका खाना हराम का, इनका पीना हराम का, इनका बिजनेस हराम का। ये देखो, ये गिने जा रहे नोट। बताओ, ये दुनियादार बन गए इस तरीके से। कैसे दीन इनके अंदर आएगा? आखिरत का तलबी इनके अंदर कैसे आ सकती है? तो ये देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है, ये खालिस जो है, ये फरेबकारी है, ये शिरक है, ये कुफर है, और इस्लाम का मजाक उड़ाना है। और सिर्फ एक मज़ार पर नहीं, ये हर मज़ार पर इसी तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में भी अली जवेरी के मज़ार पर भी इसी तरीके से पूरे महकमे औकाफ कायम हो गए वहाँ, और वहाँ बैंक खोल दिए गए। इतने पैसे वहाँ के इन गलों के अंदर पड़ते हैं। इसी तरह बरीमाह में भी यही कुछ हो रहा है, सेवन शरीफ में यही कुछ हो रहा है, मुल्तान शरीफ में यही कुछ हो रहा है। और ये तो इनके हैं वो जो सूफियों के मज़ार हैं। बाकी वो जो इराक़ में हैं और जो मदीने में और हर जगह इनके मज़ार की बंदगी हो रही है। ख़ालिस मुसलमानों के अंदर ये बुत परस्ती आ गई है। अल्लाह के बंदों, इस वजह से तुम्हें मारा जा रहा है। तुम्हारे अपने भी मारते हैं और तुम्हें बाहर वाले भी मारते हैं। यहूदी तुम्हें मारता है, ईसाई तुम्हें मारता है, हिंदू तुम्हें मारता है, ख़ुद अपने मुस्लिम तुम्हें मारते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले किस तरह आए रोज़ इनके जुलूस निकलते हैं। महंगाई हो गई, ये हो गया, बिजली का बिल नहीं जमा होता है, बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन ये अजाब टलने वाला नहीं है जब तक तुम इस शिरक से तौबा ना करो। इन मज़ारों के ऊपर, इन गल्लों के अंदर पैसे डालने की बजाय इनको तोड़ो, इन मज़ारों को तोड़ो। यही तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हायल हैं। और तुम्हारी ये दुनिया की ज़िल्लत तो तुम्हारी मौत के साथ शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन मरने के साथ जो आग लगने वाली है इस शिरक की वजह से। और ये जो सूफ़ी लोग गुज़रे हैं जिनको ये पूजते हैं, इनका तो ईमान भी साबित नहीं है। यकीन कीजिए, इनकी किताबें अगर पढ़े, मुईनुद्दीन चिश्ती की, अली जवेरी की कश्फुल महजूब पढ़ो, और अब्दुल कादिर जिलानी की गुनियत तालिबीन पढ़ो, फ्यूज़ यज़दानी पढ़ो, और मकतूबात रब्बानीहीन मुजद्दिद अल-सानी के पढ़ो, शाह वलीउल्लाह के इन्फासिल आरफीन पढ़ो, और हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा पढ़ो। एक से एक वाक़या जो है ना शिरक और कुफ्र है। इसी तरह फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो ज़करिया साहब की। शिरक की भरमार है इनके अंदर। लेकिन ये पार्टियाँ जा रही हैं जनाब, ये तबलीग करने जा रहे हैं जी, ये दीन फैला देंगे जी, ये मुसलमानों के अंदर दीन फैलाएँगे, इनको मुजाहिद बनाएँगे। असल में इन्होंने मुजाहिदों को मुजावर बना दिया और तौहीद वालों को इन्होंने मुशरिक बना दिया। इनकी किताबें भरी पड़ी हैं शिरकिया वाक़यात से। यकीन कीजिए, इन चढ़ावों से, नज़र न्याज़ों से, गैर अल्लाह की पुकारों से, जितने ये नारे लगाए जा रहे हैं, कोई या अली मदद पुकार रहा है, कोई या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती,
बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। कभी खरी तुम्हारी खोटी, खोटी पूछो किसने की, कहेंगे अल्लाह ने। खरी कौन करेगा जी, इमाम बरी साहब खरी कर देंगे जी। कभी खरी नहीं होगी, खोटी से खोटी होती चली जाएगी। क्योंकि इन बाबाओं को जब से तुमने पूजना शुरू किया है, अल्लाह के दीन के साथ तुमने मजाक उड़ाया है, तौहीद का इनकार किया है और शिर्क को तुमने अपनाया। कभी नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर कभी इस तरह पैसे नहीं चढ़ाए गए हैं, ना सहाबा किराम ने कभी गिने हैं। हालांकि उसके बाद कई दफ़ा कैद साली आई है, गुर्बत के मामलात भी आए हैं, लेकिन कभी किसी ने कब्र के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर जाके किसी ने ये ना चादरें चढ़ाई हैं, ना किसी ने जाके ये नोट फेंके हैं, दिरम दिनार फेंके हैं। ये तो शिरक है, ये मुशरिक कौमें करती हैं अल्लाह के बंदों। लिहाजा ये अपने मुल्क से सबसे पहले, ये मैं क्या इनको कहूँ, इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है। ना इमरान खान ने कभी शिरक के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि खुद कब्रों के सामने सजदे करने वाले। ना फजलुर रहमान ने कभी आवाज़ उठाई, ना इसके बाप ने, बल्कि उनके बाप खुद कब्रों के ऊपर हलवा बांटने वाले। और ना हमारे आसम मनीर साहब हैं, जनरल साहब, कुरान के हाफिज हैं। पता नहीं कौन सा कुरान इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है। हालांकि असली जो कुरान है, इसके पहले सफ़े के ऊपर कुफ्र शिरक के खिलाफ ये सब कुछ लिखा हुआ है। सूरह फातिहा के अंदर रद्द शिरक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाला या अली मदद के नारे लगाए और मुक्के दिखाए, नारा हैदरी लगाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाला कुरान का इनकार करे और फिर कहे या अल्लाह मुझे नेक लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। क्या ये नेक लोगों का रास्ता है? उर्स करना, मेले करना, मज़ारों के ऊपर पैसे फेंकना, वहाँ बकरे और छतरे चढ़ाना, ये नेक लोगों का रास्ता है? किसी एक नेक लोग की बात बताओ किसने ये काम किया हो। किसी एक नेक जर्नैल ने, जो मुसलमानों के जर्नैल गुजरे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह गुजरे हैं, खालिद बिन वलीद गुजरे हैं, और कितने और लोग थे अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद थे, जर्नैल गुजरे हैं। बताओ किसी एक जर्नैल ने शिरक की हिफाजत की है? जर्नैल तो बनते ही, यानी जो इस्लामी जर्नैल होते हैं बुतों को तोड़ने वाले होते हैं। खालिद बिन वलीद के कितने वाक़यात हैं, अमर बिन आस के वाक़यात हैं। उसके बाद कितने लोग थे जिन्होंने शिरक और कुफ्र का जनाजा निकाला है। तो इस्लामी जर्नैल ये होते हैं, मुस्लिम जर्नैल, और उनके कोई तखमे नहीं लगे। तखमे उनको अल्लाह के यहाँ जाके मिलेंगे। लेकिन आज हमारे जर्नैलों के तखमे उठाए नहीं जा रहे। इनके जितने गुजरे हैं, एक से एक शिरक का रखवाला आया है। जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़िया और मुशर्रफ और उससे पहले जितने भी आए हैं, ये सारे यहिया खान हों या हमारे ये क्या नाम है कियानी साहब हों, या बाजवा साहब हों, या आसम मनीर साहब आ गए, कितने फैज़ साहब हों, सारे अब्दुल गफूर हों, कितने बड़े बड़े जर्नैल गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े काबिल लोग हैं। लेकिन कोई शिरक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। इनके अंदर लगता है वो जुर्रत ही नहीं है, या अल्लाह ताला ने इनको इस लायक ही नहीं समझा हुआ है। इसी वजह से खैर नहीं आ रही। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ और मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। मैं 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है, अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 70th PM में लॉन्ग कोर्स के साथ मेरी पासिंग आउट हुई है और 7 पंजाब रेजिमेंट में गया हूँ। वहाँ भी मैंने यही बात बताई, दम दम अली अली के नारे लगाने वालों, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। और शिरक से तौबा करो, माफ़ी मांगो, अपने मालिक और खालिक की तरफ पलटो और नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता इख्तियार करो, सहाबाए किराम के तरीके पर चलो। तब तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत होगी और जन्नत भी अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए रखी है। ये लोग अगर अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, शहीद होते हैं। और अगर ईमान के अंदर खराबी है, उर्स और मेले करते हो, चादरें चढ़ाते हो और गैर अल्लाह की नज़र न्याज करते हो, घोड़े को पूजते हो, तो तुम जिस मर्जी बॉर्डर पर मरो, तुम बैतुल्लाह की हिफाजत में भी मरोगे तब भी हमेशा की आग में जाओगे। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। तो लिहाजा इन बातों को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और मालिक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए। देखिए हर रोज़ खबरें सुनते हैं, ये गाय का पेशाब पीने वाला कहता है कि जंग की तैयारी कर रहा हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो ये तो बहुत ही मामला उल्टा हो गया है। एक वो दौर था कि ये अमन की भीख मांगा करते थे, जिजिया दिया करते थे, और अब ये इस तरह हम ये ललकारते हैं। इसकी वजह यह है तुम मोमिन नहीं हो। जितनी मर्जी वो आयत पढ़ो, उनकी तशरीह करते रहो अपने लिहाज से कि अल्लाह ताला फरमाता है व अंतुमुल अहलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर तुम मोमिन बन जाओ तो सर बुलंद रहो। मोमिन बनो ना, ज़बरदस्ती तुम्हें अल्लाह मोमिन बनाएगा? तुम तो चादरें चढ़ाने वाले, तुम उर्स और मेले करने वाले, वहाँ पैसे फेंकने वाले, बकरे और छतरे पहनने वाले, घोड़े के पुजारी, तुम्हें अल्लाह सर बुलंद करेगा, तुम्हें ज़लीलो ख्वार करेगा। ज़िल्लत तुम्हारी बढ़ती जा रही है, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह के बंदो तौबा करो, शिरक से माफ़ी मांगो, निकलो इस बरेलियत से, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से, सल्फियत से,
और सूफीज़म से और मज़ार परस्ती से और कब्र परस्ती से और जमहूरियत परस्ती से, ये जो जमहूरियत का निज़ाम है बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है। जो आता है इसी बुत की पूजा करता है, इसकी पालिश करता है। अल्लाह ताला इस शिर्क को नापैद करे, मालिक इनको समझ दे और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।